श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण। मेरे मित्रों, तब भद्रकाली जो है प्रकट हो गई। भद्रकाली इसलिए प्रकट हुई कि भगवान के भक्तों के जो उनके साथ उपद्रव करता है, उनको शारीरिक मानसिक त्रास देता है, उसकी रक्षा सारे देवी देवता करते हैं। भगवान जिसको चाहते हैं उसको सब चाहते हैं। जहाँ पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तुलसी बाबा जी ने लिखा है। इसलिए भद्रकाली प्रकट हो करके उस नर पशु का बलि चढ़ा दिया कि बोले ले संहार कर दिया। तो वहाँ से हट करके जाके किसी रास्ते पे जंगल के किनारे बैठे रहे। तभी सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। वहाँ से जब राजा रहुगण पसार हो रहा था तो एक कहार के पैर में मोच आ गया। पालकी वहाँ रख दी गई। राजा ने आदेश दिया कि गांव दिख रहा है, चले जाओ, वहाँ किसी को पालकी ढोने वाले मजदूर को पकड़ लाओ। वो कहाँ आता है, देखता है कि एक हट्टा कट्टा तगड़ा बैठा हुआ है। बोले भाई चलो, राजा का आदेश है, उनकी पालकी ढो। अब जड़ भरत जी उठ गए, उनको क्या लेना देना, आ गए। वो कभी पालकी ढोने का उनको अभ्यास नहीं था, उनको लगा दिए। तो जड़ भरत ने सोचा कि मैं चल रहा हूँ और नीचे मेरे पैरों के नीचे कोई जीव जन, चींटी, कीड़ा मकोड़ा दब के नहीं मरना चाहिए, अन्यथा हमें पाप लगेगा। जब पालकी अपने कंधे पर लेकर चलने लगे, जब कोई चींटी वगैरह दिखता तो उछल जाते। जब उछलते तो पालकी हिलती और राजा वो जो पालकी में बैठा था और लकड़ी के टेके खटाक करके पीछे लगा। तो राजा चीख पड़े, कौन है जो इस ढंग से पालकी उठा रहा है, उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो जो पालकी कहार थे, ढो रहे थे, तीन चौथा भी जब उछलते तो पालकी हिलती और राजा वो जो पालकी में बैठा था और लकड़ी के टेके खटाक करके पीछे लगा। तो राजा चीख पड़े, कौन है जो इस ढंग से पालकी उठा रहा है, उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो जो बालकी कहार थे, ढो रहे थे, तीन चौथा भी तो उसको मूंछ आ गया था। चौथा जड़ भरत जी थे। तो कहा कि राजन, ये जो नया आया हुआ है यही उछल कूद करके चल रहा है। तो राजा ने उसे डांटा कि तेरी भी बुद्धि मैं ठिकाने लगा दूंगा, तेरा सारा सयान पट्टी में निकाल दूंगा। तुझे पता नहीं कि मैं राजा हूँ? तुझे जब दंडित करूंगा तब तेरा जो है दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब जड़ भरत ने सुना, अनसुना कर दिया। लेकिन फिर कुछ दूर गए, फिर उसी तरह से जो है छलांग मारे, वो चींटी दिखाई दे, फिर राजा को माथे में लगा। वो पालकी उतार करके बहुत बुरी तरह से डांटने लगे। जड़ भरत थे हट्टे कट्टे, उनका शरीर हिस्पुट था, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। ऐसा लगता था कि पहलवान टाइप के दिख रहे हैं। तो राजा रहुगण व्यंग कसने लगा कि तू देखने में दुबला पतला दिख रहा है क्या? मरा हुआ है क्या? कि खाया पिया नहीं है क्या? तमाम व्यंग वचन बोलने लगे। अब जड़ भरत जी बिल्कुल चुप रहे, मौन रहे, कुछ बोले नहीं। तो ज़्यादा जब बोलने लगे राजा रहुगण, तो आज तक भरत जी किसी के सामने बोले नहीं थे, लेकिन उनको बोलने की इच्छा हुई कि आदमी ज्ञान प्राप्त करने जा रहा कपिल मुनि के आश्रम तक, मैं जो ज्ञान वहाँ मिलेगा वही ज्ञान इसको दे दूँ। तब जट भरत जी ने कहना शुरू कर दिया कि राजन, आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। आप राजा हो तो किसी को सज़ा दे सकते हो, यातना दे सकते हो, मजदूरी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, अधिकार है आपको। लेकिन इस शरीर को आप दंड दे सकते हो।
ये शरीर पतला दुबला होता है, मोटा ताज़ा होता है, रोगी होता है, निरोगी होता है। हमें आप क्या सज़ा करेंगे, हम तो आत्मा हैं। तब ये बात सुन कर के उनको लगा कि ये तो कुछ ज्ञान वाली बात कर रहे हैं। तो फिर राजा रहुगण ने पूछा, तुम कौन हो? मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।